सेना पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल का विवादित बयान। बिहार के नवादा में गुलाम रसूल बोले, पाकिस्तान के आतंकियों से लड़ने में डर लग रहा है तो फौज में 30% जगह मुसलमानों के बच्चों को दीजिए। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह देगा। गुलाम रसूल ने बाबा रामदेव का भी अपमान किया। बाबा रामदेव को बताया डुप्लीकेट बाबा। लेकिन एक डुप्लीकेट बाबा। क्या बात है सर, बाबा भी कहलाएंगे, कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। जेडीयू नेता गुलाम रसूल का बयान, जिसके बाद बड़ा विवाद। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम बोले, ये वो लोग हैं जो सेना का मनोबल गिराते हैं और पाकिस्तान का मनोबल उठाते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के राजदूतों की तरह काम करते हैं, अपने हमारे सैनिकों का मनोबल घटाने का काम करते हैं और उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। बीजेपी ने नीतीश के सवालों को कटघरे में खड़ा किया और दो टूक कहा कि नीतीश की पार्टी का नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मुसलमान औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर हिंदू संगठनों में आक्रोश। हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। रिपब्लिक भारत से बातचीत में भावुक हुए धर्मगुरु लोकेश मुनि, कहा मुझ पर हुई हमले की कोशिश। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा सनातन धर्म सबसे पुराना, भारत में जो मुसलमान उन सबके डीएनए में हिंदू। मुसलमान औरंगजेब जैसे, मुगलों के जैसे आतंक से, डर से मुसलमान बने हैं। ये अब हमें तिस्मार खां दिखा रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मदनी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, जिन्ना की सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को कर रहे बर्बाद। डर से ये लोग मुसलमान बने, अब 30 मार खा बन रहे हैं। दूसरा जिन्ना देखने को नहीं मिलता। जो जिन्ना की सोच वाले लोग हैं, जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना मदनी के बयान पर भड़का संत समुदाय। स्वामी जितेंद्रानंद का पलटवार। कहा अखिल भारतीय संत समाज ये चुनौती स्वीकार करता है क्योंकि अब बात सनातन धर्म की है। जमायते उलेमाए हिंद के प्रमुख एक मौलाना ने चुनौती दी तो अखिल भारतीय संत समिति इस चुनौती को स्वीकार करती है। हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मदनी के बयान को बताया साजिश। कहा मुगलों की तरह भारत में कब्जा करने की कर रहे हैं शुरुआत, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश। से मुगलों ने भी भारत पे कब्जा करने की कोशिश की, कब्जा किया, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर आज़ादी के नाम पर हमसे हमारा भारत का पार्ट ले लिया गया पाकिस्तान और साथ साथ बांग्लादेश ले लिया। अब ये फिर भारत को ही दोबारा कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। मदनी के विवादित बयान पर भड़का संत समाज। मुजफ्फरनगर के स्वामी महंत मशवीर ने मदनी को दी शास्त्रार्थ की खुली चुनौती। अरशद मदनी के बयान पर सभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जताया ऐतराज। कहा ओम और अल्लाह अलग है, मदनी ने जो बात कही वो ठीक नहीं है। और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं, तो उनका मजहबी एतबार से अलग मुनासिब नहीं है जो उन्होंने बात कही है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा देश को तोड़ते हैं पीएफआई और सिमी, केंद्र ने पीएफआई पर की है कड़ी कार्रवाई। चाहे पहले सिमी हो या पीएफआई हो, जैसे संस्थाएं हैं जो देश को तोड़ने का काम करती हैं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनते, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पंजाब में गवर्नर और सीएम के बीच फिर तनातनी। गवर्नर पुरोहित ने लिखी भगवंत मान को चिट्ठी। ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे गए स्कूल शिक्षकों के चयन के बारे में मांगा ब्यौरा। कहा 15 दिन में जवाब नहीं तो लेंगे कानूनी सलाह। राज्यपाल की चिट्ठी पर सीएम भगवंत मान का जवाब। कहा चिट्ठी में लिखे गए विषय राज्य के हैं, मेरी जवाबदेही पंजाब की जनता के प्रति है, ना कि राज्यपाल के प्रति।
भगवंत मान पर राज्यपाल के बीच तनातनी को शिरोमणि अकाली दल ने बताया गंभीर मुद्दा। कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, बहुत बड़े घपड़े होने के संकेत जो है, जो एलिगेशन उन्होंने आज लगाए हैं लेटर में, उनका जो बीच में से पता चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बड़ा ऐलान, कहा पिछले 10 महीनों में पंजाब को 38,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला। 23 और 24 फरवरी को मोहाली में निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे शाह। कार्यक्रम में पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान करेंगे गृह मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नागालैंड दौरा, एनडीपीपी की संयुक्त रैली में शामिल होंगे नड्डा। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो भी मौजूद रहेंगे। पुलवामा हमले की चौथी बरसी आज के दिन 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवानों पर हुआ था हमला। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आतंकियों ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ के काफिले पर टक्कर मार दी थी। धमाके में 40 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर सीएम योगी ने जवानों को किया याद। ट्वीट कर लिखा, अमर जवानों का बलिदान राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च प्रतिमान है। आज एरो इंडिया शो में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। बेंगलुरु में कल एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, आज का भारत फाइटर पायलट की तरह सोचता है। एरो इंडिया केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। बेंगलुरु एयर शो में स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर दिखी बजरंगबली की तस्वीर। टेल पर लिखा, तूफान आ रहा है। एरो शो में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। प्रदर्शनी में भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप कंपनियां भी शामिल। एरो इंडिया में वायुवीरों का दम, नए भारत की आत्मनिर्भर उड़ान। बेंगलुरु के आसमान में शक्ति शो। एरो शो में हॉट फॉर्मेशन की अद्भुत तस्वीर आई सामने। एक साथ कई विमानों ने दिल की आकृति बनाई। एयर इंडिया के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा रक्षा के क्षेत्र में देश ने नई स्तंभों का पाया है। पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बड़े मजबूती के साथ उभर कर सामने आया है। त्रिपुरा की रैली में पीएम मोदी का लेफ्ट और कांग्रेस पर करारा हमला। कहा, लेफ्ट ने गरीबों को गुलाम समझा। डबल इंजन सरकार में हीरा मॉडल से त्रिपुरा का चौतरफा विकास हुआ। लेफ्ट, कांग्रेस और उनके जैसी सोच वाले दल त्रिपुरा के लोगों को गरीब रखकर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। त्रिपुरा के अगरतला में प्रधानमंत्री मोदी ने किया मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर जुटी भारी भीड़। त्रिपुरा में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की विजय संकल्प रैली। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जिनको खुद सहारे की जरूरत, वो जनता का क्या सहारा बनेंगे। त्रिपुरा में चुनाव से पहले बवाल। अगरतला में बीजेपी दफ्तर पर हमला। कांग्रेस विधायक सुदीप बर्मन पर कार्यकर्ताओं के साथ हमले का आरोप। पीएम मोदी 16 फरवरी को आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। 15 दिनों तक चलेगा ट्राइबल फेस्टिवल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में महायज्ञ के आयोजन से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र की बात। कहा, आज का आयोजन हिंदू राष्ट्र के लिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी बागेश्वर सरकार के दरबार में की पूजा अर्चना। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से की मुलाकात। सनातन के सवाल पर बोले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ। कहा, देश संविधान से चलता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस का दोहरा चरित्र आया सामने। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा पहुंचे बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। वैलेंटाइन डे से पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा की चेतावनी। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को दी चेतावनी। कहा, वैलेंटाइन डे पर बच्चे नहीं तो लट से करेंगे सेवा पानी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जलाया वैलेंटाइन कार्ड। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को चेतावनी दी। बोले, उन्हीं के लिए लठ पूजन किया था।
वैलेंटाइन डे पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू जनजागृति समिति द्वारा पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वैलेंटाइन डे मनाने की अनुमति नहीं देने की मांग की गई। दिन को वैलेंटाइंस डे ऐसा बनाता है पूरा भारत में, झूठ लव बोल के उनका प्रेम करना ऐसा बहुत शुरू है। इसके लिए हम उसका निषेध करने के लिए मांग देने के लिए आ रहे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में वैलेंटाइन डे का शिव सैनिकों ने विरोध किया। कहा, जहां मिलेंगे बिट्टू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे को हम भारत का पर्व नहीं मानते। विदेशी पर्व की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के मेहरौली में विरोध के बीच लगातार चौथे दिन भी चला बुलडोजर। अतिक्रमण पर डीटीए की कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, सड़कों पर उतरे लोग। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के मेहरौली में डीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण हटाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। मेहरौली में चल रहे बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दोपहर 2 बजे के आसपास सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को फिर नहीं मिली जमानत। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका का किया विरोध। दिल्ली में अब 16 फरवरी को नहीं होगा मेयर का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को करेगा सुनवाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हिंसा मामले में पुलिस ने फरार आरोपी सलमान को किया गिरफ्तार। G20 की तैयारियों में जुटी दिल्ली पुलिस। विदेशी मेहमानों को एस्कॉर्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस खरीदेगी 500 नई गाड़ियां। बोलेरो, एंटिगो और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां खरीदने की प्रक्रिया शुरू। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की बढ़ी मुश्किलें। 2008 के छजलेट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी दिया करार। 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। गांव हगने पर ममता बनर्जी का तंज। बंगाल की सीएम बोली, गाय सींग मार दे तो 10 लाख, भैंस को गले लगाने का मिले 20 लाख। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू। परीक्षा सेंटर पर रहेगा धारा 144 लागू। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 16,37,000 छात्र हो रहे हैं शामिल। राज्य भर में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए। आज राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की याचिका पर साकेत कोर्ट करेगा सुनवाई। आफ्ताब पूनावाला ने साकेत कोर्ट के सामने 2 याचिकाएं लगाई हैं। आफ्ताब ने आगे की पढ़ाई के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र रिलीज करने की मांग की है। फिलहाल आफ्ताब के सारे दस्तावेज दिल्ली पुलिस के पास है। रामबन और महर में पहाड़ों के ऊपर से पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। NH 44 पर ट्रैफिक हुआ ब्लॉक। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में अपने बयान पर अड़े स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, मेरा बयान आम संतों के लिए नहीं। रामचरितमानस से विवादित चौपाई हटे। धीरेन्द्र शास्त्री पर भी मौर्य ने हमला बोला। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में जिला अदालत में हुई सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 23 फरवरी को अगली सुनवाई की दी तारीख। मामले में अब तक कोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार दायर। अडानी और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। निवेशकों का हित सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार कमेटी बनाने पर सहमत। कोर्ट ने सरकार से मांगे नाम। सेबी ने कहा, ऐसे मामलों से निपटने में सक्षम। अडानी पर हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा सुनवाई। अदालत ने केंद्र से बुधवार तक मांगा कमेटी में शामिल सदस्यों के नाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति से पंगा लेकर फंसे थाना प्रभारी। एसपी ने आधी रात को किया निलंबित। लवकुशनगर थाने में शिकायत दर्ज कराने को लेकर विधायक और थाना प्रभारी में नोकझोंक हुई थी। देहरादून के मदरसों को हाईटेक करने की तैयारी में धामी सरकार। कैबिनेट मंत्री चंद्रनाम दास ने की समीक्षा बैठक। 1 महीने के अंदर मदरसों की रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खनन माफिया का पुलिस टीम पर जानलेवा हमले की कोशिश। आरोपी फरार। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के गोंडा में जानवरों से परेशान किसान ने भारी संख्या में मवेशियों को तहसील कार्यालय के अंदर बंद कर दिया। किसान ने अधिकारियों पर लगाया है लापरवाही का आरोप।
यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला कारागार ने भजन संध्या का आयोजन किया गया। सभी धर्मों के बंदियों ने एक साथ बैठकर भजन संध्या का लुत्फ उठाया। झांसी के साइट वाली मोहल्ले के लोगों ने बीच बस्ती में मोबाइल टावर लगाए जाने का किया विरोध। इलाके के लोगों ने मोबाइल टावर को बताया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हमारे यहाँ पर मोबाइल टावर घनी बस्ती के बीच में लग रहा है, जो कि जिससे रेडिएशन से आने वाली दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाएंगी। यूपी के रायबरेली में रामचरितमानस के समर्थन में निकाली गई शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए। पलवल में अपराधी के घर पर चला बुलडोजर, हत्या लूट समेत कई मामलों में आरोपी कालू और अयूब के घर चला बुलडोजर। जो भी बदमाश है, अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं और गलत तरीके से जिन्होंने जो है काली कमाई कर रखी है, उन पे सब पे जो है ये अवैध कब्जे हैं, इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, सबको धाराशाही किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे भारतीय सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। कहा, अखिलेश को मोदी जी का विकास नहीं पच रहा, इसीलिए करते हैं मोदी और प्रभु श्री राम का विरोध। वो संविधान की शपथ लेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तब वो भूल जाते हैं कि हमको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। सबको अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने का पावर और अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो संविधान को नहीं मानते हैं। एमपी के बुरहानपुर में लूम कारखाने में मोटर चुराने वाले चोरों की पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता। चोरों के पास से लूम की 15 इलेक्ट्रिक मोटरें जब्त की गई। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का अनोखा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने गधे को खिलाए गुलाब जामुन। यूपी के लखीमपुर में गन्ना भुगतान नहीं मिलने से नाराज हुए किसान। नाराज किसानों ने चीनी मिल के गेट पर जड़ा ताला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की धूम। शिव नवरात्रि के चौथे दिन महाकाल को छबीना श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जलजमाव से किसान त्रस्त, हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी। 5-7 साल से किसान भुखमरी के कगार पर है। पूरा व्यवस्था हमर सबके खत्म हो गई, बाल बच्चा सब एकदम माल जाल बाट व्यवस्था सब कुछ जैसे एकदम खत्म हो गए पानी के चलते। गेहूं हो रहा है, न धान हो रहा है, सब डूब रहा है। 10,000 किसान का मतलब गर्दन पर चक्कू चल रहा है, जो जीने का कोई अवलंब नहीं है। यूपी के रायबरेली में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों के धर्म परिवर्तन कराने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। एमपी की रीवा में विकास यात्रा के दौरान विधायक का अजब गजब कारनामा। विधायक ने सांप को गले में लटका करके बजाया बीन, वीडियो हुआ वायरल। केरल में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ईंधन उपकर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के भोपाल में पंडोखर सरकार यानी संत गुरु शरण महाराज ने लगाया दरबार। अचानक पंडोखर सरकार का लगने वाला दरबार चर्चा का विषय बना। महाराष्ट्र के ठाणे में सिगरेट पीने पर विवाद। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।